दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको जुलाई 2024 और जनवरी 2025 सेशन की BLIS असाइनमेंट्स का डेमो दिखाने वाले हैं। लेकिन उससे पहले BLIS के रिलेटेड आपको कुछ इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन का पता होना चाहिए, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स को असाइनमेंट्स के रिलेटेड काफ़ी सारे डाउट्स रहते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम वही जान लेते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा। हमारे चैनल को भी ज्वाइन कर लें ताकि आपको टाइम टू टाइम BLIS के रिलेटेड अपडेट्स मिलती रहें। सो फ्रेंड्स, ये असाइनमेंट क्वेश्चन पेपर हमने डाउनलोड कर लिया है, और अगर आपने एडमिशन जुलाई 2024 सेशन में ली है या फिर जनवरी 2025 सेशन में ली है तो बिल्कुल आपके लिए यही असाइनमेंट होने वाली है। और अगर आपका कोई प्रीवियस वाला सेशन भी है और आपसे असाइनमेंट स्किप हो गई है तो भी आपको यही असाइनमेंट प्रिपेयर करनी है, क्योंकि असाइनमेंट्स हमेशा लेटेस्ट वाला ही बनाना चाहिए। अब कुछ स्टूडेंट्स को आइडिया नहीं होता है कि उनका सेशन कौन सा है। देखिए, अगर आपका सेशन जुलाई 2024 वाला है तो आपका एनरोलमेंट नंबर 2454 इस तरह से स्टार्ट होगा, और अगर आपका सेशन जनवरी 2025 वाला है तो आपका एनरोलमेंट स्टार्ट होगा 250 इस तरह से। जुलाई सेशन वालों के लिए असाइनमेंट सबमिशन की लास्ट डेट 31 मार्च रहेगी, और जनवरी 2025 सेशन वालों के लिए असाइनमेंट सबमिशन की लास्ट 30 सितंबर 2025 रहेगी। हालांकि ये डेट्स हर बार एटलीस्ट 2 मंथ तक एक्सटेंड होती ही होती हैं। सो फ्रेंड्स, आपकी टोटल 9 असाइनमेंट्स होंगी। एक और कोर्स है आपका जो कि है BLII 230। इसकी असाइनमेंट नहीं होती है, असाइनमेंट सिर्फ और सिर्फ 9 कोर्सेज़ की होती हैं। और जो आपका BLI 225 और 227 है, इन दोनों का असाइनमेंट भी इंग्लिश में ही बनता है और आपका एग्ज़ाम भी इंग्लिश में ही होता है। बाकी सभी कोर्सेज़ को आप चाहे तो हिंदी में भी दे सकते हैं और चाहे तो आप इंग्लिश में भी दे सकते हैं। मैक्सिमम स्टूडेंट्स को 2 कोर्सेज़ में बहुत परेशानी आती है। फर्स्ट कोर्स है आपका BLIE 227 और सेकंड है आपका BLII 230। क्योंकि इसमें जो आपकी असाइनमेंट बनेगी वो आपको काफ़ी ध्यान से बनानी पड़ती है, जो कि हम आपको दिखाएंगे भी। इसमें आपको AACR 2R के कार्ड्स बनाने पड़ते हैं और उनका एक प्रॉपर फॉर्मेट होता है और प्रॉपर एक लिखने का तरीका होता है। 230 में आपके पास 2 ऑप्शंस रहते हैं, या तो आप किसी लाइब्रेरी से 1 मंथ का इंटर्नशिप कर लीजिए, या फिर आपको एक अल्टरनेट सर्वे रिपोर्ट देना होता है। अगर आप 1 मंथ का इंटर्नशिप करते हैं तो आपका वाइवा नहीं होता है, बट अगर आप सर्वे रिपोर्ट देते हैं तो आपका वाइवा भी कंडक्ट होता है, और ये आपका 30 मार्क्स का रहता है। और जनरली वाइवा ऑनलाइन ही कंडक्ट होता है। आपने जो भी टॉपिक लिया होगा आपको बस उसका थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। वाइवा काफ़ी इजी रहता है। और एक बात मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि इंटर्नशिप को लेकर के ऑनलाइन काफ़ी सारे लोगों के साथ फ्रॉड होता है। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हमें भी व्हाट्सएप पे मैसेज करके बताते हैं कि उनके साथ फ्रॉड हो गया। कुछ स्टूडेंट्स 1 मंथ इंटर्नशिप का रिपोर्ट बनवाते हैं। हमें भी काफ़ी सारे स्टूडेंट्स कहते हैं कि आप हमें कोई फेक सर्टिफिकेट बना के दे दो। तो फ्रेंड्स, ऐसा कुछ नहीं होता है। जो भी एक जेन्युइन लाइब्रेरी होगी वो कभी भी इतना रिस्क नहीं लेगी कि एक अननोन पर्सन के लिए, जो कि किसी और सिटी में है, किसी और स्टेट में है, उसको वो 1 मंथ का सर्टिफिकेट दे देंगे कि हाँ, इस बंदे ने हमारी लाइब्रेरी में 1 महीना तक काम किया है। तो जो फ्रॉड सेलर्स होते हैं उन लोगों ने क्या किया होता है कि किसी लाइब्रेरी की फ़ेक स्टैंप बना ली होती है और ख़ुद ही सिग्नेचर करते हैं और वो आपको रिपोर्ट दे देते हैं, और ऐसी रिपोर्ट अक्सर रिजेक्ट ही हो जाती है। हाँ, अगर आपके कोई नोन में कोई लाइब्रेरी है और वो आपको सर्टिफिकेट बना के दे दें तो बात अलग है। अगर आप अल्टरनेट सर्वे रिपोर्ट देते हैं तो इग्नू ने जो गाइडलाइंस रिलीज़ करी हुई हैं उसमें 6-7 टॉपिक हैं, और मैक्सिमम स्टूडेंट्स इन्हीं टॉपिक्स में से ही अपना टॉपिक चूज़ करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि उसी गाइडलाइंस में ये क्लियरली मेंशन है कि आप अपनी चॉइस से कोई भी टॉपिक ले सकते हैं। एंड फ्रेंड्स, हमने भी काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को डिफरेंट टॉपिक पे
रिपोर्ट बना के दिया हुआ है। अब सबसे ख़ास बात सर्वे रिपोर्ट में ये है कि इसमें प्लेगरिज्म नहीं होना चाहिए, यानी कि सेम रिपोर्ट को अगर 2 या 2 से ज़्यादा लोग सबमिट करते हैं तो वो सबका रिजेक्ट हो जाएगा, और काफ़ी स्टूडेंट्स का रिजेक्ट हुआ भी है। इसलिए फ्रेंड्स, जो 6-7 टॉपिक आपको लिस्ट में दिए हुए हैं, आप कोशिश करो कि उनसे थोड़ा डिफरेंट टॉपिक चूज़ करो। टॉपिक चूज़ करने के लिए आप अपनी बुक्स वगैरह देख सकते हो, आप कोई भी यूनिट, कोई भी सब यूनिट देख सकते हो, उसमें आपको टॉपिक मिल जाएगा। बहुत सारे टॉपिक हो सकते हैं। अगर आप इन्हीं टॉपिक्स में से कोई टॉपिक लेते हो तो ज़्यादातर चांसेस हैं कि आपको एक कॉपीड रिपोर्ट मिले, क्योंकि इन 6-7 टॉपिक पर रिपोर्ट्स इकट्ठी करना कोई बड़ी बात नहीं है। कोई भी सेलर इन सभी टॉपिक्स पर एक एक रिपोर्ट कहीं से अरेंज कर लेगा और बस आपको फ्रंट पेज चेंज करके देता जाएगा, तो वो रिपोर्ट आपकी 100% रिजेक्ट ही होगी। इसलिए फ्रेंड्स, हम तो सभी को यही रिकमेंड करते हैं कि टॉपिक आप अपनी मर्ज़ी से चूज़ करो। आप 1 घंटा लगाओ, आप 2 घंटे लगाओ, आप बुक्स देखो, आप गूगल करो, आप कुछ भी करो, एक यूनिक सा टॉपिक ढूंढो, क्योंकि अगर आपको उसी टॉपिक पे रिपोर्ट मिलती है तो वो ज़्यादातर चांसेस हैं कि वो रिपोर्ट आपकी सही होगी, कोई कॉपीड रिपोर्ट नहीं होगी। फ्रॉड से बचने के लिए आप एक और काम कर सकते हैं कि आपको किसी भी ऐसे सेलर से असाइनमेंट नहीं लेना है जो कि किसी और का मटेरियल सेल करता हो, चाहे वो असाइनमेंट्स हो, चाहे वो नोट्स हो, चाहे कुछ और हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने देखा होगा कि कुछ सेलर्स ऐसे होते हैं जो कि किसी और की असाइनमेंट्स सेल करते हैं। आप पेमेंट किसी और नंबर पे करते हो और जो आपको असाइनमेंट मिलती है उसमें जो लोगो रहता है और उसके अंदर जो फ़ोन नंबर रहता है वो कोई और ही होता है, तो वहाँ पर आपको थोड़ा अलर्ट हो जाना है। जो असाइनमेंट के अंदर लोगो रहता है, आप एक बार उस लोगो को आप गूगल कर सकते हैं, जहाँ जो फ़ोन नंबर रहता है उसको आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं, तो आपको जो ऑफिशियल वेबसाइट होगी, जो ऑफिशियल सोर्स होगा, वो आपको मिल जाएगा। दूसरों का कंटेंट सेल करने वालों से तो आपको रिपोर्ट्स हो गई, प्रोजेक्ट हो गया या फिर प्रैक्टिकल्स हो गई, इस तरह की चीज़ें तो कभी भी नहीं लेनी है। बाकी आप खुद समझदार हैं। आई होप कि फ्रेंड्स, आप असाइनमेंट्स के रिलेटेड आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। तो चलिए अब हम कुछ असाइनमेंट्स का सैम्पल देख लेते हैं। बट फ्रेंड्स, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो भी आपका लॉन्ग आंसर होगा वो आपको 5000 वर्ड्स से ज़्यादा में ही लिखना है, यानी कि आपको एटलीस्ट 5 to 6 पेज तो लिखने ही लिखने हैं। और जो आपका शॉर्ट आंसर रहेगा वो आपको मोर देन 250 वर्ड्स लिखना है, यानी कि आपका 2.5 से 3 पेज हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, ये रहा BLI 221 का असाइनमेंट। आप यहाँ पर क्वेश्चन पेपर देख सकते हैं और ये आप इसका आंसर भी यहाँ से देख सकते हैं। नेक्स्ट असाइनमेंट है BLI 222 का। यहाँ पे मैं आपको कुछ डेमो ही दिखा रहा हूँ। आपको फर्स्ट क्वेश्चन हम सबका ही दिखा देते हैं। ये रहा BLI 227 का असाइनमेंट, जिसमें मैक्सिमम स्टूडेंट्स को परेशानी रहती है। इसमें फ्रेंड्स 2 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट पार्ट में तो आपको ये DDC नंबर फाइंड करना होता है और उसका आपको एनालिसिस लिखना होता है। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं होता, बट जो आपका DDC नंबर है ये आपका करेक्ट होना चाहिए। जो आपका इसमें सेकंड पार्ट रहता है उसमें आपको कुछ इस तरह के AACR 2R के कार्ड्स बनाने पड़ते हैं, और इस कार्ड का एक प्रॉपर साइज़ रहता है, यानी कि इसकी जो लेंथ है ये आपकी 5 इंचेस की होनी चाहिए और जो इसकी विड्थ है वो 3 इंचेस की होनी चाहिए। ना तो इससे ज़्यादा होना चाहिए, ना इनसे कम होना चाहिए। और एग्जैक्टली आपको वैसा ही लिखना होता है जैसा हमने असाइनमेंट में दिया हुआ है। ये जो आपका कॉल नंबर है ये आपको हमेशा पेंसिल से ही लिखना है, और एक्सेशन नंबर आपको 4th या 5th लाइन में ही लिखना चाहिए। यानी कि अगर आपकी फर्स्ट लाइन यहाँ से है, सेकंड, थर्ड, 4th और 5th, तो आप इसके पास एक्सेशन नंबर लिख सकते हो। तो ये रहा हमारा फर्स्ट टाइटल और ये रहा इसका आंसर। आपको एग्जैक्टली फ्रेंड्स इसी तरह से लिखना है, कुछ भी आपको
मॉडिफाई नहीं करना है। अगर हमने ये चीज़ यहाँ से लिखी है तो आपको भी ये यहीं से लिखनी है, और ये आपको हमने बता ही दिया, कॉल नंबर आपको हमेशा पेंसिल से ही लिखना है। और जहाँ पर आप देख सकते हैं कॉलन है, सेमी कॉलन है, कहीं कॉमा है, कहीं फुल स्टॉप है, कहीं हाइफन है, तो एग्जैक्टली आपको ऐसे ही सिंबल्स का इस्तेमाल करना है। कुछ भी आपको यहाँ मॉडिफिकेशन नहीं करनी है। और उसके बाद आपको मार्क एंट्रीज के लिए टेबल बनाना पड़ेगा, बट इसका कोई साइज़ नहीं होता, आप कितना भी बड़ा साइज़ रख सकते हैं। पर जहाँ भी जो हमने सिंबल्स का इस्तेमाल किया हुआ है वो आपको एग्जैक्टली ऐसे ही लिखने हैं। और जी ये आपका कॉल नंबर है, ये आपको यहाँ भी हमेशा पेंसिल से ही लिखना है। और ये आपका सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट आपको हमेशा कैपिटल में ही लिखना है। तो अगर आप हमारे असाइनमेंट्स लेते हैं तो आपको सब कुछ बना बनाया मिल जाएगा, आपको एज़ इट इज़ उतार देना है। चलिए आपको कुछ और असाइनमेंट्स भी दिखा देते हैं। 2 to 9 देख लेते हैं। वीडियो फ्रेंड्स काफ़ी लंबी हो गई है, बट हमने कोशिश करी है कि आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाए, इसीलिए थोड़ी सी वीडियो लंबी हो गई है। कुछ और आपको दिखा देते हैं, 2 to 8 का दिखा देते हैं। अब 2 to 4 का देख लेते हैं। तो मैं जल्दी जल्दी मूव कर रहा हूँ। सो फ्रेंड्स, आई होप कि वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगर आप हमसे असाइनमेंट्स परचेज़ करना चाहते हैं तो आपको स्क्रीन पर हमारा नंबर दिख रहा होगा, आप वहाँ पर व्हाट्सएप कर सकते हैं।